कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल के मुद्दे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला किया। HAL मामले में राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फिर एक बयान दिया और कहा कि HAL को 1 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए गए हैं। संसद में आज सीबीआई जांच का मामला गूंजा। सपा सांसद ने अखिलेश यादव के खिलाफ FIR पर सवाल उठाए और सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अवैध खनन घोटाले में सीबीआई की ओर से यूपी में की गई छापेमारी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जयपुर में होने वाली राहुल गांधी की किसान रैली की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की एक अहम बैठक होगी, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। पटना में विकासशील इंसान पार्टी की ओर से माछ भात भोज का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पीसीसी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शोभाराम की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर में आज बड़ी संख्या में युवाओं ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की और उनका आभार जताया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया पहली बार कृषि और संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक उन्होंने पदभार संभालने के बाद ली। बैठक में कृषि विभाग और RSCP की समीक्षा हुई। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर सरकार गंभीर है। हमने प्रदेश में जांच के लिए लैब खोले हैं। स्वाइन फ्लू से इस साल अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा केस पॉजिटिव पाए गए हैं। जोधपुर में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना 20-25 पॉजिटिव केस सामने आने से लोगों में डर है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में दिख रहा है। कोटा में कोहरे के साथ सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चूरू में भी सर्दी का सितम जारी है। सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड से किसान परेशान है। राजसमंद में पाला लगने से खेतों में लगी फसल खराब हो रही है। पाली के जीवन कला गांव में एक साथ 5 नरमुंड मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस जांच कर रही है। अजमेर में कई जगहों पर जलदाय विभाग की लापरवाही से पानी व्यर्थ बह रहा है। चूरू के वार्ड संख्या 2 में 20 साल के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भीलवाड़ा के बिगोद थाना क्षेत्र में 4 दिन से लापता युवक का जैकेट नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। भरतपुर के अंगरावली गांव में बदमाशों ने खेत में लगे बिजली ट्रांसफार्मर में चोरी का प्रयास किया। खेत मालिक के विरोध करने पर बदमाश ने किसान की जमकर पिटाई कर दी। अजमेर में नगर निगम की बिल्डिंग में चोरी करते 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। भरतपुर के कुम्हेर मार्ग पर कार और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। बीकानेर के बज्जू में एक निजी बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। दौसा में ऑटोमोबाइल की दुकान पर भीषण आग लग गई। दुकान जलकर खाक हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। करौली के नांगर शेरपुर आदर्श PHC में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी शिविर का आयोजन हुआ। प्रदेश में बढ़ती सर्दी के साथ ही झीलों, तालाबों समेत सभी छोटे बड़े जल स्रोतों पर प्रवासी पक्षियों का आगमन होने लगा है। राजसमंद में वन विभाग की ओर से प्रवासी पक्षियों की गणना कार्यक्रम का आज आगाज हुआ।